नमस्कार दोस्तों, छू लो आसमान किसने रोका है और आलोक के तत्वाधान में इस लाइव श्रृंखला में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, नवोदय स्पेशल बैच के तहत मैं आपको अर्थमेटिक एबिलिटी पढ़ाना शुरू कर रहा हूं और इसमें एक ऑलरेडी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। ये दूसरी क्लास है नंबर सिस्टम की। इसके पहले हम ऑलरेडी रीजनिंग यानी कि मेंटल एबिलिटी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके सारे के सारे पीडीएफ्स आपको इस ऐप पर, आलोक ऐप पर, और उसके सारे के सारे वीडियोस कंप्लीट मिल जाएंगे। उसका आप अच्छे से अध्ययन करिए, प्रैक्टिस करिए। अब हम जो है अर्थमेटिक सीरीज लेकर के आए हैं जिसमें नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपने पहली क्लास देख ली होगी और अगर पहली क्लास के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, आप अच्छे से नोट्स बना चुके हैं, तो नोट्स बनाने के बाद में जो है आप दूसरी क्लास मेरे साथ शुरू करिए। क्लास शुरू करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा नंबर 7869961141 है। ये मेरा नंबर व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है। तो जो बच्चे नोट्स बनाते जा रहे हैं वो नोट्स बना करके मुझे पीडीएफ कन्वर्ट करके आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, जिससे कि मैं देख पाऊँ कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, है ना, तो आप नोट्स सेंड करिए, मैं उसको चेक भी करूँगा कि आपने नोट्स प्रॉपर बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, है ना। तो इस लाइव श्रृंखला को आप एंजॉय करिए और मस्त तरीके से पढ़ते जाइए। क्लास 2 है। लास्ट क्लास में जहाँ तक हमने कंप्लीट किया था उसके बाद से, मतलब आज की इस क्लास में हमें टाइप्स ऑफ नंबर्स या संख्याओं के प्रकार पर डिस्कशन करना है। उसके बाद में हम सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के वो हम कंप्लीट करेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स में, मतलब संख्याओं के प्रकार। मैं एक एक करके आपको बताते चलूँगा। सबसे पहले मैंने लिया है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स की हम बात करें, मतलब प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं वे होती हैं, सबसे पहले तो इनका जो नोटेशन होता है जिससे हम इनको दर्शाते हैं, एन से हम दर्शाते हैं, कैपिटल एन। प्राकृत संख्याओं को कैपिटल एन से दर्शाते हैं, जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स इंग्लिश में कहते हैं। ये वे संख्याएं होती हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, है ना। लगातार हम चलते चले जाएंगे। ये संख्याएं जो होती हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं, और इनका जो समुच्चय होता है उसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एन किसको दर्शाता है? नेचुरल नंबर्स को दर्शाता है। ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होंगी और 1 से उनकी गिनती करते हुए हम आगे तक चले जाएंगे। ठीक है, ये सब नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्लियर है? बढ़े, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इन्हें हम W से प्रदर्शित करते हैं। ये वे संख्याएं होती हैं जब हम नेचुरल नंबर्स में, नेचुरल नंबर क्या हमने बताया था आपको, प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और ये कंटिन्यू चलेंगी। ठीक है, लगातार हम बढ़ते चले जाएंगे, इनका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 1 से प्रारंभ करके हम लेकर चलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अगर इन संख्याओं में हम 0 को भी शामिल कर देते हैं तो ये संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं, है ना। ये संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण हो जाएंगी। तो अब इन संख्याओं को हम बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। मतलब जब नेचुरल नंबर्स में, जब प्राकृत संख्याओं में 0 को भी सम्मिलित कर दिया जाता है तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, जिन्हें हम W से प्रदर्शित करते हैं, या हम कह सकते हैं होल नंबर्स हो गए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगला टाइप होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब दोस्तों क्या होता है? ये होता है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब क्या? हम कह सकते हैं इसको हम I से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल I। क्लियर है? अब देखिए, ऐसी संख्याएं देखिए, 0 हमने ले लिया था, 1 लिया हमने, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया एंड सो ऑन। ये सारी संख्याएं क्या थी? तो आप कहेंगे भाई ये सारी की सारी संख्याएं थी हमारी होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याएं, 0 को मिलाकर नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां पर नेगेटिव नंबर्स भी शामिल कर दें, नेगेटिव नंबर्स मतलब जो संख्याएं माइनस में आती हैं, ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, ये जो संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं एंड सो ऑन, मतलब माइनस में जो संख्याएं, माइनस से लेकर के पॉजिटिव तक, मतलब ये सारी की सारी जो संख्याएं होंगी, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव सब मिला करके, ये सब संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब, पूर्णांक के अंदर एक बात आप ध्यान रखिएगा कि पूर्णांक वे होते हैं जिनमें दशमलव वाली संख्याएं शामिल नहीं होती। क्लियर है? मतलब
संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, अंकों में पूर्ण होनी चाहिए, इसमें दशमलव के लिए स्थान नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से वे सभी संख्याएं क्या कहलाती, तो आप कहेंगे भाई ये सभी संख्याएं कहलाती है इंटीजर आई। क्लियर है, बनेगा। अब देखिए आगे हम चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं नेगेटिव आई को बताइए क्या होगा। नेगेटिव आई, नेगेटिव आई क्या होगा, तो आप कहेंगे भाई -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। मतलब हम कह सकते हैं सभी ऋणात्मक पूर्णांक जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक मतलब नेगेटिव इंटीजर को प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं बोलूँगा पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, तो आप कहेंगे सभी के सभी, मतलब हम कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ऐसे लगातार हम चले जाएंगे आगे तक। तो ये सभी क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, या हम कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक होंगे। स्पेशल बात यह है कि जो जीरो होता है, जो जीरो होता है, जीरो ना तो, ये नोट कर लीजिएगा आप, ना तो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इस बात पर कई बार प्रश्न एग्जाम में बन चुका है। तो जीरो ना तो ऋणात्मक कहा जाएगा और ना ही धनात्मक, क्योंकि बीचों बीच में आ जाता है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के बीच में आ जाता है, इसलिए क्या होगा, ना तो ऋणात्मक होगा ना ही धनात्मक। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स मतलब क्या, सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य हों। मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग चला जाए। जैसे हम कह सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। लगातार आगे तक हम चले जाएंगे। अगर हम देखें इनको भाग देने के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो देखिएगा, अगर हम 2 को भाग देते हैं किससे, 2 से, तो एक बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2 नीचे लिखेंगे और हम इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। यहाँ रिमाइंडर शेषफल क्या हो गया, शेष आ गया हमारा 0। अगर 0 शेष आ जाए, कुछ भी शेषफल ना बचे, तो हम कह सकते हैं भाई ये संख्या 2 से कट गई। इसी प्रकार से हम 4 को भाग देंगे 2 से, तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी कितना हो गया, 4, 4 हम नीचे लिखेंगे और माइनस कर देंगे, शेषफल क्या हो गया, 0। बात समझ पा रहे हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर 0 शेषफल प्राप्त होता है, तो वे सभी संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं, है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं सम संख्याएं क्या होंगी, ये संख्याएं होंगी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ऐसे आगे तक हम चले जाएंगे। और इन संख्याओं में हमेशा क्या होगा, जैसे हमने सबसे छोटी सम संख्या ले ली क्या, 2, सबसे छोटी सम संख्या क्या, 2। अब इनमें हमेशा 2-2 का गैप होगा। कितने का गैप होगा, 2-2 का। 2 बढ़ाओगे 4 आएगा, फिर 2 बढ़ाओगे 6 आएगा, फिर 2 बढ़ाओगे कितना आएगा, आप कहेंगे 8 आएगा, फिर 2 बढ़ाएंगे कितना आएगा, 10 आएगा। तो 2-2 का अंतर आ जाता है इनमें, है ना, सम संख्याओं में। क्लियर है, ये सारी की सारी सम संख्याएं। अब हम बात करते हैं, ये सम संख्याएं होगी। अब मुझे बताइए, अगर मैं इसके इस तरफ जाऊं तो यहां पर क्या आ जाएगा, बोलो 0 आ जाएगा। तो 0 में हमने 2 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 2। मतलब हम कह सकते हैं 0 जो है ना, 0 सबसे छोटी सम संख्या होती है,
सबसे छोटी सम संख्या, मतलब 0 को भी हम क्या बोलेंगे, 2 से भाग देंगे। 0 को भी हम कितने से भाग दें, 2 से। तो 0 बार ही जाएगा, 2 इंटू 0 क्या हो गया, 0। 0 में 0 का क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर शेषफल क्या आ रहा है, शेषफल आ रहा है हमारा 0। मतलब 0 भी एक सम संख्या होगी, है ना। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, 0 होगी। इसलिए आप ये भी याद रखिएगा कि 0 जो है सम संख्याओं में काउंट होता है, विषम नहीं होता है, सम होता है। क्लियर है। तो ये आपकी सम संख्याएं होगी। अब इसके बाद हम आते हैं किस पर, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स की बात अगर की जाए तो ऑड नंबर्स मतलब क्या, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं मतलब देखो, हमने देखा कि ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिए, वे संख्याएं जो 2 से नहीं डिवाइड होती हैं, 2 से भाग नहीं जाता है। अब आप उसकी थ्योरी लिख लेना यहाँ पर कि वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती उन्हें हम क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं बोलते हैं। जैसे हम कहेंगे भाई 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे। अब इन संख्याओं में क्या होगा, इन संख्याओं में भी 2-2 का अंतर होगा। कितने का, 2 का। 1 में अगर हम 2 जोड़ दें कितना आएगा, 3। 3 में 2 जोड़ दें कितना हो जाएगा, बोलो 5। फिर 2 जोड़ दें कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 7। फिर 2 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 9। फिर 2 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 11। ऐसे ही 2-2 जोड़ के हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है। तो सबसे छोटी जो संख्या होती है विषम, वो क्या होती है, 1 होती है सबसे छोटी। सबसे बड़ी संख्या हम नहीं निकाल सकते, अनंत तक चले जाएंगे ऐसे करते करते। क्लियर है। तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगी। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, मैंने बताया था आपको, क्या होगी, 0 होगी। ये बात ध्यान रखिए, अपने पास यहाँ पर नोट लगा करके भी लिख लीजिए। सबसे छोटी संख्या सम में 0 है, सबसे छोटी संख्या विषम में 1 है। क्लियर है। अब ये संख्याएं जो है ना 2 से विभाजित नहीं होती। जैसे हम 1 में भाग देंगे, किसका, 2 का, तो भैया एक बार तो जाएगा नहीं। अगर हम एक बार दे देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को माइनस करेंगे तो देखो माइनस के 2 में से 1 जाएगा तो -1, ये शेषफल आ रहा है। इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर और छोटी संख्या लेना है। क्या लेना है, 0। अब देखो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। हमने माइनस किया, रिमाइंडर कितना होगा, 1। तो शेषफल हमारा 1 आ गया। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर 2 से भाग जाता है ना तो शेषफल 0 होना चाहिए। शेषफल यहाँ पर 1 बच रहा है। अगर मैं 3 में भाग दूंगा 2 से तो 2 एकम 2, 1 इंटू 2 कितना, 2। हमने घटा दिया तो कितना हो गया, बोलो 1 आ गया। 1 शेषफल आ रहा है। शेषफल जब तक 1 बचते रहेगा इसका मतलब यह है कि भाग नहीं जा रहा है 2 से। इसलिए क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। विषम, किसी भी विषम संख्या में जब 2 से भाग दोगे तो हमेशा शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, हमेशा 1 बचेगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए कोई भी विषम संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती, इन्हें हम विषम संख्या बोलते हैं। चलिए अगली संख्या पे आते हैं, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है, इन्हें हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है। जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्या, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर मैं लिखता Q बराबर 0 तो इसका मतलब Q का मान 0 होगा। अगर मैं लिख दिया बराबर नहीं, इसका मतलब बराबर नहीं है ना, ये बराबर नहीं का साइन है, तो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब P/Q का मतलब क्या होता है, P/Q से मतलब ये है कि कोई भी फ्रैक्शन, मतलब भिन्न के रूप में, जैसे हम लिख दिया 1/2, 3/5, 4/3, 8/9 या 12/11, ये जितनी भी संख्या मैं लिख रहा हूँ भिन्नात्मक संख्या है। भिन्नात्मक संख्या मतलब क्या, देखो P का मान यहाँ पर 1 है, Q का मान क्या है 2, यहाँ पर P का मान 3 है, यहाँ पर क्या है Q का मान 5, यहाँ पर P का मान 4, यहाँ पर Q का मान 3। इस प्रकार से इस रूप में लिखा है हमने, इस रूप में लिखा है। इसका मतलब क्या है, ये P/Q है। Q का मान यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है,
यहाँ पर 11। सारे के सारे फ्रैक्शंस जो है ना पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, लेकिन क्यू का मान 0 अगर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए 0 नहीं लेते हैं वहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्यों नहीं लेते हैं वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में है। इस प्रकार के फॉर्म की संख्याएं सब की सब रेशनल नंबर कहलाते हैं, मतलब परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे मैं देखो 1/2 को अगर मैं लिखूं तो 0.5 लिख सकता हूं, मतलब दशमलव वाली जो संख्याएं होती है ना, डेसिमल, वो भी किस में आती हैं, वो भी रेशनल नंबर में ही आती हैं, ठीक है, वो भी रेशनल फॉर्म में आती हैं। तो इसलिए ध्यान रखना कि दशमलव भी इसी का प्रकार होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्याएं। आगे आइए इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर की हम बात करें, अब मैंने यहां पर आपसे बोला कि दशमलव वाली संख्याएं जो है ना, ये दशमलव वाली संख्याएं हैं और इनमें ये जो है रैशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन सभी प्रकार की दशमलव वाली संख्याएं रैशनल नंबर्स नहीं होते, परिमेय संख्याएं नहीं होते, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जब आप बड़ी कक्षाओं में आएंगे ना धीरे धीरे, तो हर एक चीज़ की जानकारी आप डिटेल में पढ़ते हुए चले जाएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। चूंकि अभी आपकी छोटी कक्षाएं हैं, इसलिए हम उतना ही पढ़ रहे हैं जितनी आवश्यकता है, ठीक है। देखिए जैसे मैं आपसे कहता हूँ इर्रेशनल नंबर्स, अब ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है ना, नहीं लिख सकते, P अपॉन Q के फॉर्म में या के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं व्यक्त कर सकते, ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते। अब मेरी बात सुनिए, जैसे हम पढ़ते होंगे आप देखेंगे कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जैसे √2 है ना, √3, √5, √7, क्लियर है। या हम कह सकते हैं √6 भी हम कह सकते हैं, √6 भी कह सकते हैं। ये सभी संख्याएं क्या हैं, सभी संख्याएं इर्रेशनल है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका लगभग मान हम निकाल सकते हैं, मतलब √2 या करणी 2 का मान जो है हम 1.414, ये लगभग मान हम प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके आगे भी संख्याएं होती हैं, मतलब इसके आगे, मतलब 1.414 के आगे ही बहुत सारी संख्याएं होती हैं और ये आगे तक होते हैं और कई डिजिट होते हैं, कई डिजिट, अलग अलग डिजिट्स होंगे, लाखों डिजिट तक भी निकल सकता है, ये कभी नहीं रुकेगा। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते आगे क्या होगा, कुछ अंकों तक मान कैलकुलेटर बता देगा या मैथमेटिशियन लोगों ने निकाले हैं, लेकिन आगे और भविष्य में कितना होगा कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी आ सकता है। तो इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, फिक्स नहीं है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल। इनका जो व्यवहार है वो फिक्स नहीं होता, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं या इर्रेशनल नंबर्स। जिनके बारे में हम कुछ व्यक्त कर सकते हैं वो होते हैं क्या, परिमेय संख्याएं, ठीक है। चलिए तो हो गया क्या, अपरिमेय संख्याएं। नेक्स्ट पे आते हैं प्राइम नंबर्स। देखो प्राइम नंबर्स की अगर बात की जाए, मतलब ये होती है अभाज्य संख्याएं, इससे ही बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, अभाज्य संख्याएं। देखो क्या होगा, मैं आपसे कहता हूं कि जैसे मान लीजिए 2 लिखा है, 2 लिखा है, अब 2 किस किस से कट जाएगा, तो आप कहेंगे भाई 2 कट जाएगा, 1 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, और 2 से भाग देंगे 2 कट जाएगा, कट जाएगा। फिर मैं बात करता हूं आपसे किसकी, 3 की, 3 की। 3 में हम 1 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, और 3 से भाग देंगे 1 बार जाएगा। जैसे मैं कहता हूं 3 को 1 से डिवाइड करो, तो आप कहेंगे भाई 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 1 तिया 3, तो 3 आ गया, 3 में से 3 गया, क्या हो गया, 0, कट गया। और अगर इसी 3 को हम 3 से भाग दें तो 1 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा 3 का, 3 एकम 3, क्या हो गया बोलो, कट गया, तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो 3 जो है 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। ऐसे ही आप आगे देखेंगे, मान लीजिए हम एक संख्या लेते हैं 5, क्या लेते हैं, 5। अगर 5 की बात की जाए तो देखो 5 को इसी प्रकार से आप डिवाइड करोगे तो 1 से भाग जाएगा 5 बार और 5 से भाग जाएगा 1 बार। तो जिन जिन संख्याओं से इनमें भाग जा रहा है, 2 में 2 संख्याओं से भाग जा रहा है, 3 में 2 संख्याओं से भाग जा रहा है, 5 में 2 संख्याओं से भाग जा रहा है, तो इसी प्रकार से आप देखोगे फर्दर या आगे, तो हम ये कह सकते हैं जिन संख्याओं या जो संख्याएं
जो संख्याएं एक से और खुद से विभाजित हों, है ना, जो संख्याएं एक से और खुद से विभाजित हों, इसके अलावा किसी से नहीं, इसके अलावा, आगे लिखता हूं मैं, इसके अलावा अन्य किसी से भी विभाजित ना हो, है ना, जो संख्याएं एक से और खुद से विभाजित हों, इसके अलावा अन्य किसी से भी विभाजित ना हो, वे क्या कहलाती हैं? वे नंबर्स क्या कहलाते हैं? वे संख्याएं प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, या दूसरी भाषा में कहें तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो एक और दूसरा वे खुद। ऐसी संख्याएं, देखो यहां पर दो के कितने फैक्टर हैं? फैक्टर का मतलब क्या? फैक्टर वे होते हैं, ध्यान से सुनना, फैक्टर वे होते हैं या गुणनखंड वे होते हैं जिनसे इस संख्या में या दी गई संख्या में भाग हो जाए। जैसे 3 में 1 और 3 से भाग हो रहा है, 5 में 1 और 5 से भाग हो रहा है। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और बाकी वे खुद, एक तो 1 है बाकी ये खुद, तो वे संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। मतलब इनके दो फैक्टर्स से ज्यादा कोई फैक्टर्स नहीं होते। क्लियर है? ये होती हैं अभाज्य संख्याएं। अब मेरी बात सुनिए, नोट लिख लीजिए। एक से या एक ऐसी संख्या है जिससे सभी संख्याओं को विभाजित किया जा सकता है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी और अगर समझते चलेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा, है ना। मतलब हर एक संख्या एक से डिवाइड हो जाती है, प्रत्येक संख्या एक से डिवाइड हो जाती है ना। किसी भी संख्या में आप एक से भाग दे दो डिवाइड हो जाएगी। तो एक ऐसी संख्या है जिससे सभी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं, अब देखो अभाज्य संख्याएं निकालने के लिए ऐसा कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है जिससे एग्जैक्टली निकल जाए। हम कुछ संख्याएं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको लिखा देते हैं, वो आप नोट कर लीजिएगा और उन्हीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइम नंबर्स 1 से लेकर 100 तक। 1 से लेकर 100 तक के प्राइम संख्याएं लिखी हुई हैं आपके सामने, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं। ये सारी संख्याएं नोट कर लीजिए, इन्हीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। क्लियर है? अब मैं आपसे बोलता हूं कि भाई कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें इसमें, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? तो सबसे पहली चीज 1 से लेकर के 25 तक, या एक काम करिए 1 से लेकर के 10 तक की अभाज्य संख्याएं बताइए क्या होगी।
1 से लेकर 10 तक। तो आप कहेंगे भाई 2, कलर चेंज करता हूँ मैं, 2 थी, 3 थी, 5 और 7, 4 संख्याएं 1 से लेकर 10 तक। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि 10 से लेकर 25 तक, 10 से लेकर 25 तक बताओ कितनी संख्याएं होंगी? तो आप कहेंगे भाई 11 होगी, 13 होगी, 17 होगी, 19 होगा और 23 होगा। ठीक है, 11, 13, 17, 19, 23, ये यहाँ 10 से लेकर के 25 तक है ये संख्याएं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हम कह सकते हैं 1 से लेकर के 25 तक की संख्याएं बताओ। तो 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा हूं मैं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, विषम संख्याएं नहीं बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं अभाज्य संख्याएं। तो 1 से लेकर 25 तक कितनी संख्याएं होंगी? तो आप कहेंगे 9 होंगी। यह आ जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। कितनी संख्याएं? तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 संख्याएं हैं 1 से लेकर 25 तक। 9 संख्याएं अभाज्य हैं। 10 से लेकर 25 तक कितनी संख्या है? 5 संख्याएं हैं। और 1 से लेकर 10 तक कितनी? 4 संख्याएं अभाज्य हैं। इन सबसे क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर 1 से लेकर के अगर 50 तक पूछे, 1 से लेकर 50 तक कितना है? ये हालांकि पूछेगा नहीं, बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, फिर भी मैं लिखा देता हूँ। 1 से लेकर 50 तक कितनी संख्याएं बनेंगी अभाज्य? तो लिख लीजिए यहाँ पर कितना होगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। कितनी हो गई? तो आप कहेंगे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है। ठीक है, अब इसके बाद एक लाइन और लिखेंगे आप, 50 से आगे और 100 तक कितनी संख्याएं होंगी अभाज्य? तो अब हम इसके आगे लिखेंगे, क्या होगा? 53, 57 होगा क्या? 57, 7, 5, 12 नहीं होगा। ठीक है, 51 होगा, 17, 51 नहीं होगा। 53 होगा, 59 होगा, 59, 61, 67, 71, 73, इसके बाद 83, 89 और 97। कितनी आ रही हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, एक और संख्या कोई मिस हो रहा है, देखो एक बार। यहाँ से हमने देखा 53 आएगी, 59 आएगी। तो यहाँ पर 53 आएगा, 59 आ गया, 53 आ गया, 59, 61, 67, 61 लिखा मैंने, 67 लिखा, 71, 73, देखो भाई 71, 73, फिर 83, 89, 97, 83, 89, 97। कितना हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 ये हो गया। और यहाँ पर कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 15, 15 और 9, 24 होंगे, टोटल 24 होंगे। इधर बिगिन के एक बार देख लो कितना हो रहा है, 24 है क्या? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 हो रहा है। कुछ मिस कर रहे हैं क्या? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कौन सी संख्या मिस कर दी भाई? 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79। अच्छा, यहाँ पर एक मिस कर दिया, 71। देखो यहाँ पर जो है ना 71, 73 हो गया, 79। एक संख्या और बढ़ेगी 79 इसके बाद।
ठीक है। तो 10 संख्याएं होंगी यहाँ पर। 50 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं? 10 संख्याएं होती हैं। और यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक कितनी होती हैं? बोलो 15 संख्याएं होती हैं। कितनी होती है? 15 संख्याएं। तो 15 और 10 25 संख्याएं हो गई। 1 से लेकर 25 तक कितनी संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं? तो आपको याद रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं होती हैं। यहाँ पर 9 होती हैं। 10 से लेकर के 25 तक कितनी होती है? 5 होती हैं। 1 से लेकर 10 तक कितनी होती है? 4 होती हैं। ये सब डेटा आप याद रखेंगे। जितना अच्छे से आप याद रखेंगे उतना ज़्यादा फायदा आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में क्वेश्चन हमेशा आता है, और ये वो संख्याएं जिनके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। एक तो 1 से डिवाइड होती है और एक भी खुद से डिवाइड होती है। ठीक है। तो इतनी ये संख्या है। अब देखो इसमें सबसे छोटी संख्या अभाज्य बताओ, सबसे छोटी संख्या। तो शुरुआत कहाँ से हुई? 2 से। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, लेकिन अभाज्य होने के साथ ही साथ ये सम संख्या भी है। क्या है? सम संख्या। सम संख्याओं में मात्र एक संख्या होती है जो कि अभाज्य होती है, वो है 2। बाकी सारी संख्याएं देख लो आप, यहाँ पे 2 को छोड़ के सब विषम संख्याएं हैं। सब क्या है? ऑड नंबर से। 2 को छोड़कर बाकी देखो 3 5 7 11 13 17 19 23। ठीक है। यहाँ पर आप देख लो जितनी संख्याएं लिखी सब की सब क्या है? विषम है। सम कोई नहीं है। सम मात्र क्या है? 1 2। और 2 ही सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सम की बात करें, सबसे छोटी और सबसे बड़ी सब कुछ यही है अभाज्य में। और सबसे छोटी अगर विषम संख्या को बोलेंगे अभाज्य, तो विषम संख्या सबसे छोटी अभाज्य 3 है। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो इतना डेटा आपके काम का है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम आते हैं किस पर? को प्राइम नंबर्स पे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मतलब क्या? अभाज्य संख्या। अब क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं मतलब क्या? को प्राइम नंबर्स। इंग्लिश में कहेंगे को प्राइम। अब को प्राइम का मतलब क्या? देखो क्या होता है, जैसे मैं आपसे कहता हूं यहां पर लिखा है क्या? 12 और यहां पर लिखा है क्या? 16। 12 और 16 का हमें अगर HCF निकालना पड़ जाए, क्या निकालना पड़ जाए? HCF। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या? महत्तम। महत्तम का मतलब क्या होता है समझते हैं आप लोग? महत्तम मतलब सबसे बड़ा। महत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्त। एक मिनट। महत्तम समापवर्तक। ये महत्तम समापवर्तक का मतलब ये होता है कि वो सबसे बड़ी संख्या जिससे 12 भी कट जाए और 16 भी कट जाए। तो मैं इसको लिखूंगा क्या? इस प्रकार से 4 तिया 12, इसके लिखूंगा 4 चौके 16। ठीक है। अगर हम 12 को काटें, किससे काटें? तो हम कहेंगे 12 में हम अगर 4 से भाग देंगे तो कितनी बार कट जाएगा? आप कहेंगे भाई 3 बार कट जाएगा। और 16 में हम 4 से भाग देंगे तो कितनी बार कट जाएगा? आप कहेंगे 4 बार कट जाएगा, है ना। 4 से 16 को डिवाइड करो तो 4 बार कट जाएगा। 4 चौके 16 होता है, 4 बार भाग चला गया। ठीक है। और यहाँ पर 4 तिया 12, 3 बार भाग चला गया। तो काटने के बाद अब ये 3 और 4 किसी से नहीं कट रहा है। कट रहा है क्या? किसी और से भाग जा रहा है? 3 और 4 में नहीं जा रहा है ना, केवल 1 से जाएगा। तो मैं कहता हूं कि ये जो 4 है ना, ये HCF है। क्या है? HCF है। 4 जो है दोनों संख्याओं का, 12 और 16 का HCF कितना है? 4 है। तो मैंने कहा काटने के बाद क्या क्या बच रहा है? इसमें बच रहा है 3, इसमें बच रहा है 4। अब ये 3 और 4 किससे कट रहा है? तो आप कहेंगे भैया ये 1 से कटेगा, और ये भी किससे कटेगा? 1 से। 1 से बड़ी संख्या से भाग नहीं जा सकता। 1 से, दोनों संख्याओं में 1 से बड़ी संख्या से भाग नहीं जा सकता। जब नहीं जाएगा तो हम कहेंगे भाई ये इनका HCF क्या है? इनका HCF मात्र 1 ही है। सबसे बड़ी संख्या 1 है जो दोनों को भाग दे सकती है। किसको? 3 और 4 को। जब HCF 1 है तो हमें HCF 1 पता होना चाहिए, है ना। HCF 1 कब आ रहा है वो हमें चेक करते आना चाहिए। तो हम वही कहना चाह रहे हैं, को प्राइम नंबर्स में केवल ये HCF 1 का खेल है। क्या खेल है? देखते हैं। इसको मिटाऊं मैं? समझ आ गया? LCM HCF भी पढ़ेंगे हम आगे। आगे एक हमारा चैप्टर है, इसी श्रृंखला में मिलेगा आपको। देखो मैं आपसे कहता हूं, जैसे मान लो 3 और 4 ये संख्याएं हैं, इनका HCF क्या है? तो आप कहेंगे इनका HCF है 1 है। जैसे मैं आपसे कहता हूं सपोज करो 7 और 15, इनका HCF क्या है? तो आप कहेंगे भाई इनका भी HCF 1 है। सबसे बड़ी संख्या मात्र 1 है जो इसको भी डिवाइड कर सकती है, इसको भी डिवाइड कर सकती है। इससे बड़ी कोई संख्या आ ही नहीं रही जो दोनों को डिवाइड कर दे। अलग अलग संख्या नहीं, एक ही संख्या बात कर रहा हूं मैं। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं आ रही जो इसको भी काटे, इसको भी काटे, नहीं कटेगा, है ना। इसी प्रकार से
जैसे मैं आपसे कहता हूँ 8, 11, ये भी एक ऐसी संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ 1 होगा, एक से बड़ी संख्या से नहीं कट रहा है। तो को प्राइम नंबर्स का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई दो संख्याएं, मिनिमम दो, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसी कोई दो संख्याएं जिनका आपस में एचसीएफ 1 आए। समझ रहे हैं? कोई दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, मतलब एक से बड़ी संख्या से ये नहीं कटे, तो ऐसी वे सभी संख्याएं आपस में क्या कहलाती हैं? को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं, मतलब सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये साथ साथ अभाज्य हैं, साथ साथ क्या है? दोनों अभाज्य हैं, है ना। एक से बड़ी संख्या इनको नहीं काट पा रही है, कटती हैं तो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, नहीं कटती हैं तो क्या होती हैं? अभाज्य कहलाती हैं। लेकिन यहां पर ये आपस में क्या है? सह अभाज्य है, मतलब एक से बड़ी संख्या से नहीं कट रही दोनों, तो इसलिए क्या होंगी? सह अभाज्य संख्याएं। तो ऐसी कोई भी दो संख्याएं आप उठा लो जो एक से बड़ी चीज से नहीं कट रही होंगी या एक से बड़ी संख्या से नहीं कट रही होंगी, वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य कहलाएंगी। ऐसी बहुत सारी संख्याएं पॉसिबल हैं, बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। चलो अब हम आते हैं किस पे? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है मेरे भाई? कंपोजिट नंबर्स होते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्याओं में हमने क्या देखा था? जैसे हमने देखा 5 के हमने फैक्टर्स जब किए तो हमने पाया कि भाई 1 और 5 कितने फैक्टर्स? तो आप कहेंगे भैया इनके 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। कैसे? देखो 1 से भी और 5 से भी 2 संख्याएं बन गई, 2 संख्याओं से कट रहा है। तो वे संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते थे, अभी पढ़ा था ना, केवल 2 फैक्टर्स होते थे, मतलब एक तो 1 होगा, एक तो वो खुद ही होगी। तो 1 और खुद ही अगर है तो वे अभाज्य संख्याएं होती हैं, मतलब 2 फैक्टर्स होते हैं उनके, तो वे अभाज्य हैं। लेकिन 2 से ज़्यादा फैक्टर अगर निकल के आ गए किसी संख्या के, उन संख्याओं को हमने किस श्रेणी में रखा है? तो उनको हमने रखा है किस में? भाज्य संख्याओं में। मतलब देखिए, जैसे मैं आपसे कहता हूं 4 ले लो, 4 को हम 1 से काट सकते हैं। मैंने आपसे कहा था 1 तो सभी को काट देता है, एकमात्र एक ऐसी संख्या जो सबको काट देती है, तो 4 1 से कट जाएगा। 2 से भाग चला जाएगा 4 में, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 4 सम संख्या है और 2 से भाग सम संख्या में चला जाता है। और किससे? 4 से भी कट रहा है। देखो हर एक संख्या एक तो 1 से डिवाइड होती है और एक वो खुद से होती है, लेकिन उसके अलावा अगर किसी से हो गई, मतलब 2 से ज़्यादा, या हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक, 3 से अधिक गुणनखंड हों, गुणनखंड हों, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर है? 3 या 3 से अधिक। देखो 4 के कितने गुणनखंड है? 3 है, मतलब ये 1 से भाग दोगे तो 1 से भी भाग जाएगा, 2 से भाग दोगे, देखो मैं 4 में 1 से भाग देता हूं तो 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 4 बार। 4 एकम 4, ठीक है। यहां पर क्या हो गया? माइनस किया, माइनस किया तो क्या बचा? 0, 1 से कट गया। अगर मैं 4 को 2 से भाग दूंगा तो 2 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 4 आ गया, माइनस किया, 0 शेषफल बचा। अब मैं 4 को भाग देता हूं किससे? 4 से, तो 1 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा 4 का, 4 एकम 4, 4 आ गया, माइनस किया तो क्या बचा? 0। तो देखो 0 शेषफल यहाँ भी, 0 शेषफल यहाँ भी, 0 शेषफल यहाँ भी। जब भी शेषफल 0 हो जाता है इसका मतलब संख्या क्या है? भाज्य है। और भाज्य है तो किस किस से विभाज्य है? तो आप कहेंगे भाई 1 से भी कट गई, 2 से भी कट गई और 4 से भी, इसके अलावा किसी से नहीं कट रही है। तो मैंने कहा कम से कम 3 फैक्टर्स, जिससे कटती है उसको फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, गुणनखंड बोलते हैं। तो देखो 3 संख्याएं हैं, तीनों से कट रही, तो मैंने क्या कहा? 3 या 3 से अधिक अगर फैक्टर निकलेंगे ना तो वो क्या कहलाएगी? कंपोजिट नंबर कहलाएगी, मतलब भाज्य संख्या हो जाएगी वो, ठीक है। तो ऐसी अनगिनत संख्याएं होती हैं, बस हमें डेफिनेशन पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना तो हमको
पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें कंडीशन होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 6 जो है वो 1 से कटेगा, क्योंकि 1 से तो सब कटता है। मैंने क्या कहा, कोई भी संख्या होगी वो 2 फैक्टर तो होंगे उसके, कम से कम 2 तो होंगे। क्या क्या होंगे, एक तो 1 होगा, एक वो खुद होगी। उसके अलावा क्या क्या आ रहा है, देखो 3 के टेबल में आती है 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आता है ना, 3 हो गया। इसके बाद क्या, 6। 2 नहीं है क्या, बिल्कुल है। अरे भाई 2 के टेबल में नहीं आएगा क्या, 2 के टेबल में भी 6 आएगा। देखो 1 का टेबल पढ़ोगे तो क्या होगा, 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4, 1 पंचे 5, 1 छक्के 6, या 1 से 6 तक की गिनती। ये 1 का टेबल है। 2 का टेबल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ऐसे बढ़ेगा। 3 का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, ऐसे बनेगा। और 6 का टेबल, 6 एकम 6, तो देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ऐसा बनेगा। देखो 1 के टेबल में आ रहा है ये 6वें स्थान पर, 2 के टेबल में आ रहा है 3रे स्थान पर, 3रे स्थान पर आ रहा है मतलब 3 बार भाग जा रहा है, 3 बार टेबल पढ़ना पड़ रहा है। 3 के टेबल में कितनी बार आ रहा है, 2रे स्थान पर, मतलब 2 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ रहा है। और 6 के पहाड़े में पहले स्थान पे आ रहा है, इसका मतलब 1 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ रहा है। तो देखो इसके टेबल में भी आ गया, इसके में भी, इसमें भी। इसका मतलब हम कह सकते हैं भाई 1 के टेबल में आया, 2 के टेबल में आया, 3 के टेबल में आया, 6 के टेबल में आया। तो हम कह सकते हैं कि कौन कौन भाग दे पा रहा है इसमें, 1 भी भाग दे रहा है, 2 भी दे रहा है, 3 भी दे रहा है और 6 भी दे रहा है। इतनी संख्याएं हैं जो 6 को भाग कर सकती हैं। तो मैंने क्या कहा, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड अगर होंगे ना तो वे संख्याएं भाज्य हो जाएंगी। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। तो 4 हुआ, 6 हुआ, 8 के फैक्टर्स 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। इतनी संख्याओं से 8 में भाग चला जाएगा। जैसे मान लो 12 है, 12 में 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 4 से भाग जाएगा, 6 से भाग जाएगा, 12 से भाग जाएगा। इतने ही होंगे, 1 2 3 4 5 6, इतने फैक्टर्स होंगे। तो फैक्टर्स हमेशा क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, है ना, उनको हम गिन सकते हैं। तो कितने फैक्टर हो गए, ये हो गए। तो ऐसी संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक फैक्टर्स होंगे वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पर हमारा टाइप्स ऑफ नंबर जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो खत्म हो गया, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। मतलब पहला जो चैप्टर हमारा था ना, इसके पहले वाले वीडियो और इस वीडियो को मिलाकर जितने कॉन्सेप्ट की हमको इस चैप्टर के लिए आवश्यकता थी वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। अब केवल और केवल हमारे क्या रह गए, क्वेश्चंस रह गए। तो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। केवल हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अब आप जैसी इच्छा आपकी हो, मतलब इसी के साथ क्वेश्चन करना है या अगले वीडियो में क्वेश्चंस को लेकर के आऊं, जैसा आप कहें। क्यों, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा लगभग इसके बाद 20 क्वेश्चन हमें करना है, और 20 क्वेश्चन हम करेंगे तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा, 1 घंटे का समय, 1.5 घंटे का और लग जाएगा। तो इसलिए मेरी ये इच्छा है कि हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए इस टॉपिक के, ठीक है। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस लेके आएंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। इतना आप नोट करिए, इसको आप अच्छे से याद करिए, समझिए। कुछ डाउट आता है, ठीक है, तो मेरा नंबर वहाँ पे दिया हुआ है, मुझे फ़ोन आप कर सकते हैं अपने मम्मी या पापा के फ़ोन से, ठीक है, जो भी चीज़ आपको समझनी हो। या आप जहाँ स्कूल जाते होंगे, जो भी आपके टीचर्स होंगे, इनमें से अगर किसी चीज़ में आपको डाउट आता है तो आप उनसे भी पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अच्छे से मेहनत करिए।